पिछले लेक्चर में हमने एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वो खत्म किया था। दैट वाज लेक्चर 2। अब हम लोग करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ट्रायंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, नाउ विल मूव ऑन टू सर्कल। अब सर्कल में एरिया होता है और पेरीमीटर को सिर्फ एक नया नाम दिया है, सर्कमफरेंस। मतलब वही होता है, बस यहाँ पे अलग से नाम है सर्कमफरेंस। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, दूसरा एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले बात करते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस मतलब किसी भी सर्कल का ये जो पूरा बाउंड्री होता है, ये जो पूरा बाउंड्री होता है या फिर पूरा लेंथ होता है, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 × पाई × आर, जहाँ पे आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल होगा और ये जो पाई होता है, पाई का वैल्यू फिक्स होता है 22/7। पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7। अब रेडियस की बात करते हैं। सेंटर से सर्कमफरेंस तक या फिर बाउंड्री तक अब जो भी लेंथ लोगे वो रेडियस होगा। और पूरे सर्कल में कहीं पे भी जो रेडियस सेम होगा, मतलब सेंटर से अगर मैं यहाँ पे एक लेंथ ड्रॉ करूंगा बाउंड्री तक, तो ये भी रेडियस आर होगा। मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट सेम होगा, तो रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता है। और रेडियस का अगर मैं डबल डबल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डायमीटर। तो यहाँ पे ये जो 2 × आर है, हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 π r। इसमें अगर मैं 2 × आर इसको एक साथ ले लूँ, पाई को अभी के लिए इग्नोर करो। ये जो 2 × आर है, 2 × आर मतलब रेडियस का डबल, और रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। तो ये जो 2 × आर है, इसकी जगह पे आप डी भी लिख सकते हो, क्योंकि रेडियस का डबल मतलब डायमीटर। तो ये जो 2 × है, इसकी जगह पे डी आ सकता है। तो एक और फॉर्मूला बन सकता है π × d। तो सर्कमफरेंस के दो फॉर्मूला है, एक तो पाई मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर, नहीं तो फिर 2 π r। अगर क्वेश्चन में रेडियस दिया है तो रेडियस से करो, अगर डायमीटर दिया है तो डायमीटर से करो। और अगर डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट करना है तो डायमीटर का हाफ करोगे। डायमीटर मतलब पूरा होता है, और उसका अगर हाफ करोगे तो रेडियस मिलेगा। तो डायमीटर का हाफ करोगे तो रेडियस मिलेगा, या फिर रेडियस का डबल करोगे तो डायमीटर मिलेगा। अब सेकंड आता है इसमें एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला विच इज π r²। अगेन पाई मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस। ध्यान देना यहाँ पे आर का स्क्वायर है, पाई वैसे ही रहेगा, सिर्फ आर का जो वैल्यू रहेगा, रेडियस का जो वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर करना है, पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एरिया बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या होते हैं, सेम सेंटर को कंसिडर करते हुए अगर मैं दो सर्कल बनाऊं, एक के अंदर एक सर्कल, अगर एक सर्कल के अंदर मैं दूसरा सर्कल बनाऊं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दोनों का सेंटर सेम होता है। तो ये जो छोटा सर्कल है, इसके रेडियस को हमने डिनोट कर दिया है आर से, और ये जो बड़ा सर्कल है, इसका जो रेडियस है, इसके रेडियस को हमने डिनोट किया कैपिटल आर से। तो स्मॉल आर डिनोट्स रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, कैपिटल आर डिनोट्स रेडियस ऑफ द आउटर मतलब बिगर सर्कल। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एरिया बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इन दोनों सर्कल्स के बीच में, इन दोनों सर्कल्स के बीच में, मतलब ये जो फर्स्ट सर्कल है और ये जो सेकंड सर्कल है, इनके बीच में ये जो एरिया है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर रिंग। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पोर्शन विल बी नोन एज सर्कुलर रिंग। इस सर्कुलर रिंग का हमें एरिया निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, बाहर का जो सर्कल है, बाहर का जो आउटर सर्कल है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। फिर उसमें से इनर सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। ऐसे समझो, एक बड़ा सा डिस्क है, एक बड़ा सा डिस्क है आउटर डिस्क, एक बड़ा आउटर डिस्क है, एक बड़ा आउटर सर्कल है, उसमें से एक छोटा सा सर्कल आप अंदर से कट कर रहे हो, ये पोर्शन आप कट कर रहे हो। तो आपको क्या मिलेगा, अगर ये बड़े सर्कल में से मैं छोटे सर्कल का एरिया अगर माइनस करूंगा तो मुझे ये बचा हुआ पोर्शन मिलेगा विच इज माई सर्कुलर रिंग। तो यही हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। इसको बोलेंगे एरिया ऑफ रिंग, इसको कभी कभी क्वेश्चन में बोलेंगे एरिया ऑफ रिंग। तो बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। आउटर सर्कल के लिए रेडियस आपका क्या था, कैपिटल आर। तो आउटर सर्कल के लिए एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। इनर सर्कल के लिए रेडियस क्या था, स्मॉल आर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। इन दोनों में आप पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या फिर एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। एक आखिरी कंसेप्ट आता है सर्कल में, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील। एक व्हील, एक सर्कुलर व्हील जब भी पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक रोटेशन में, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, एक बार जब वो पूरा घूमेगा, मतलब मान लो ये जो व्हील है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये जब पूरा घूम के इसका स्टार्ट पॉइंट पूरा एक बार रोटेट करके वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस कितना कवर होगा अगर वो कैलकुलेट करना है, तो आपको सर्कमफरेंस कैलकुलेट करना है, वो आपको दे देगा डिस्टेंस कवर इन वन कंप्लीट रोटेशन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका स्टार्ट पॉइंट है,
ये पूरा घूम के पूरा बाउंड्री को कवर करके वापस अपनी जगह पे आ रहा है, और ये जो पूरा लेंथ है, ये जो पूरा लेंथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन इज नथिंग बट सर्कमफरेंस, मतलब 2πr। तो एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr। अब यहाँ पे n रोटेशंस अगर करेगा, मतलब एक रोटेशन में अगर 2πr का डिस्टेंस है, तो n रोटेशंस में उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि 2πr ये एक रोटेशन का डिस्टेंस है। ऐसे अगर n रोटेशंस करेगा तो मल्टीप्लाई बाय n करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस इन n रोटेशंस। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n रोटेशन इज नथिंग बट सर्कमफरेंस इनटू नंबर ऑफ रोटेशंस। तो ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है सर्कल का। इसमें तीन ही यही चार फॉर्मूला है, ये चार फॉर्मूला के बेसिस पे अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सर्कल्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो सर्कल, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सर्कमफरेंस। अब सर्कमफरेंस के दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो तुम 2πr लगा सकते हो, या फिर अगर तुमको डायमीटर पता है तो डायरेक्टली पाई इंटू डी भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर डायमीटर पता है तो हम लोग ऑब्वियसली डायमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे विच इज पाई इंटू डी। तो यहाँ पे मैं सर्कमफरेंस के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ पाई इंटू डी, मैं बाकी की फॉर्मूला को हटा रहा हूँ। तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी, जिसमें पाई का वैल्यू लेना है 22/7, डायमीटर दिया है 28, 7 इंटू 1 7 इंटू 4, तो 22 इंटू 4 विल गिव यू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सर्कमफरेंस, मतलब फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में निकालना है एरिया, एकदम ही सिंपल। हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, बट क्वेश्चन में रेडियस तो दिया ही नहीं। क्वेश्चन में रेडियस दिया क्या, नहीं, क्वेश्चन में दिया क्या है, डायमीटर। हमको पता है डायमीटर का अगर हाफ करोगे, डायमीटर का आधा करोगे तो आपको रेडियस मिलेगा। तो पहले डायमीटर का आधा कर लेते। तो डायमीटर का आधा मतलब डायमीटर को अगर डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको रेडियस मिलेगा। डायमीटर कितना है, 28, उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 28/2 14 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 14, तो इंटू 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, या तो 196 लिखो या फिर उसको स्प्लिट करके आप 14 इंटू 14 भी लिख सकते हो, क्योंकि 7 इंटू 1 7 इंटू 2 14, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, 22 बचता है, 2 बचता है और 14 बचता है। तो हमें क्या करना है, 22 इंटू 2 इंटू 14। तो सबसे पहले 22 इंटू 2 कर लेते हैं, दैट विल बी 44। फिर उसको 14 से मल्टीप्लाई करो, तो 14 4 जा 56, 5 कैरी, 14 4 जा 56 प्लस 5 61। तो ये फाइनल कैलकुलेशन आएगा 616। बिकॉज इट इज एरिया तो इसको हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में क्या बोला है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 308 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस और एरिया। अब इसमें सर्कमफरेंस दे दिया है, हमें रेडियस निकालना है, तो वापस हम लोग सर्कमफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सो फॉर सेकंड क्वेश्चन सर्कमफरेंस दिया है और रेडियस निकालना है। अब सर्कमफरेंस से अगर हमें रेडियस निकालना है तो ऑब्वियसली रेडियस वाला फॉर्मूला लगाओगे, डायमीटर वाला फॉर्मूला लगा के फायदा ही नहीं। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखोगे, 2πr। सर्कमफरेंस दिया है 308, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस पता है क्या, नहीं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो रेडियस मिल जाएगा। ये जो 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो 7 अगर वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 308 इंटू 7। ये जो 2 और 22 है ये दोनों यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे दोनों के दोनों आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो दोनों वहां जाएंगे तो डिवाइड हो गए। तो 2 भी डिवाइड होगा, 22 भी डिवाइड होगा, तो राइट साइड में बचेगा आर। अब 2 इंटू 1 2 इंटू 154, 20 इंटू 1 20 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 तो आर आ जाएगा 49 मीटर्स। 49 मीटर्स, मीटर्स क्यों आया, क्योंकि ये जो सर्कमफरेंस दिया था 308 ये मीटर्स में दिया था। ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट विच इज रेडियस। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में निकलना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 आएगा इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में आएगा 49 का स्क्वायर। अब 49 हमारा रेडियस है इसलिए 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर मतलब 49 को 2 बार लिखो, 7 इंटू 1 7 इंटू 7। अब ये बचा 22 इंटू 7 इंटू 49, 49 इंटू 7 करोगे तो आपको 343 मिलेगा, 49 इंटू 7 करोगे तो कितना मिलेगा 343। तो ये जो 343 आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क करो, 343
मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू 3 66 6 कैरी 22 इंटू 4 88 प्लस 6 94 9 कैरी 22 इंटू 3 66 प्लस 9 75। तो ये आएगा 7546 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल एरिया आएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ द सम मतलब एडिशन, किसका एडिशन, सरकमफरेंस एंड डायमीटर इज 116। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं सरकमफरेंस प्लस डायमीटर इज इक्वल टू 116 इज इक्वल टू 116। अब यहाँ पे सरकमफरेंस के साथ क्या ऐड हो रहा है, डायमीटर। तो हम लोग सरकमफरेंस का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप 2 पाई आर रेडियस वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बट अगर यहाँ पे उसके साथ डायमीटर ऐड हो रहा है तो बेटर है कि डायमीटर का फॉर्मूला यूज करो। तो सरकमफरेंस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डायमीटर का फॉर्मूला विच इज पाई इंटू डी, डी मतलब डायमीटर, प्लस डायमीटर की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, डी इज इक्वल टू 116। ये क्वेश्चन में दिया है, हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना। अब ये जो इक्वेशन है इसमें से हमको डायमीटर मिल जाएगा और फिर वो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो अभी इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, डी कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई प्लस 1। इन दोनों में हमने डी कॉमन ले लिया तो डी और डी बाहर आ गया। तो पहले पार्ट में से पाई बचा प्लस दूसरे पार्ट से डी अगर बाहर आ गया तो उसकी जगह पे 1 बचा, इक्वल टू 116। तो डी इज इक्वल टू पाई की जगह पे क्या लिखोगे, 22/7 प्लस 1 इज इक्वल टू 116। अब ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जिसको तुम लोग एलसीएम भी बोल सकते हो। 7 और 1 नीचे यहाँ पे डिनोमीटर में 1 है तो 7 और 1 का एलसीएम लो, नहीं तो फिर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे बेसिकली डिनोमीटर में 1 है तो सबसे पहले आएगा 22 इंटू 1, दिस विल गिव यू 22, प्लस नेक्स्ट आएगा 7 इंटू 1, दिस विल गिव यू 7, होल डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विच इज 7 इंटू 1। तो यहाँ पे डिनोमीटर में आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 116। तो ये हो जाएगा डी 22 प्लस 7 29/7 इज इक्वल टू 116। अब 7 अगर वहां जाएगा, 7 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो डायमीटर क्या होगा 116 इंटू 7। ये जो 29 यहाँ पे लिखा है, 29 यहाँ पे डी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 29। तो डी इज इक्वल टू 29 इंटू 1, 29 इंटू 4 करोगे तो एग्जैक्ट 116 आएगा। तो 4 इंटू 7 दिस विल गिव यू 28 यूनिट। क्या होगा इसका, सेंटीमीटर। तो यहाँ से डायमीटर आ गया 28 सेंटीमीटर, बट हमको रेडियस चाहिए था। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आधा, मतलब डायमीटर को डिवाइड बाय, तो 28 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो रेडियस आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ, the radii of two circles are 25 centimeter and 18 centimeter. Find the radius of the circle whose circumference is equal to sum of the circumference of these two circles. हमें क्या ढूंढना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसे सर्कल का रेडियस ढूंढो जिसका सर्कमफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो इन दोनों सर्कल्स का जो सर्कमफरेंस है उनको अगर ऐड करोगे तो हमको जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका हमें सर्कमफरेंस मिलेगा। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑफ विच सर्कल, उस सर्कमफरेंस, हमारे सर्कल का सर्कमफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सर्कल की बात करते हैं। फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना है, 25 सेंटीमीटर। और सेकेंड सर्कल की अगर बात करोगे, सेकेंड सर्कल का रेडियस कितना है, 18 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्कमफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो सर्कल की हमें जरूरत है उस सर्कल का जो सर्कमफरेंस है दैट इज नथिंग बट सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो फर्स्ट सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होगा, 2 पाई इंटू उसका रेडियस। अब फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना है, 25, प्लस सेकेंड सर्कल के लिए सर्कमफरेंस क्या होगा, 2 पाई इंटू उसका रेडियस। अब उसका रेडियस कितना है, 18 सेंटीमीटर।
यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये जो 2 पाई और ये जो 2 पाई ये कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 25 प्लस 18। सो 2 पाई वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 25 प्लस 18 विच विल गिव यू 43। ये सरकमफ्रेंस है, किसका सरकमफ्रेंस, ऐसे सर्कल का सरकमफ्रेंस जिसका हमें रेडियस ढूंढना है। अब इसका अगर हमें रेडियस ढूंढना है, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस हमको आ गया विच इज 2 पाई इंटू 43, इसका हमें रेडियस ढूंढना है। नॉर्मली सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इंटू आर, दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 43। अब अगर चेक करोगे दोनों जगह पे 2 पाई और 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल हो सकता है, 2 पाई 2 पाई, तो आर किसके बराबर होगा 43। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 43 सेंटीमीटर। तो हमें जो सर्कल का रेडियस ढूंढना था, वी हैव टू फाइंड द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो हमने क्या किया, इन दोनों का सर्कमफरेंस ऐड कर दिया, वो आ गया 2 पाई 43। वो हमारे सरकमफरेंस के बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था सरकमफरेंस जिसका हमें रेडियस ढूंढना है, उस सर्कल का सरकमफरेंस इज इक्वल टू एडिशन ऑफ अदर टू सरकमफरेंस। तो उनको ऐड कर दिया, तो सरकमफरेंस के साथ कंपेयर किया। सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और यहाँ पे आ रहा है 2 पाई 43, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो आर कितना होगा 43 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट होमवर्क में ट्राई करोगे तुम लोग। The diameter of two circles are 32 centimeter and 24 centimeter. Find the radius of the circle having its area equal to sum of the areas of two circles. वापस हमें ऐसे सर्कल का रेडियस ढूंढना है जिसका एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो इस बार क्या होगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू फर्स्ट सर्कल का एरिया प्लस सेकेंड सर्कल का एरिया। अगर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या करोगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू, अब फर्स्ट सर्कल का रेडियस का स्क्वायर, फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना है, सॉरी डायमीटर 32 है, पहले वाले सर्कल का डायमीटर 32 है। डायमीटर अगर 32 है तो 32 का हाफ करोगे तो रेडियस आएगा, तो पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा 32 का हाफ 16, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू सेकेंड वाले का डायमीटर कितना है 24, तो 24 का हाफ मतलब 12 उसका रेडियस होगा, तो यहाँ पे पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अब अगर चेक करोगे तो दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन लो, तो ब्रैकेट में बचेगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो पाई वैसे ही रहेगा, 16 का स्क्वायर इज 256 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144, तो पाई एज इट इज। अब 256 प्लस 144 करोगे तो दिस विल गिव यू 400। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ आर सर्कल, जिसका हमें रेडियस निकालना है उसका ये एरिया है। नॉर्मली हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है पाई इंटू 400। वापस सेम लॉजिक, दोनों जगह पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 400। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400। किसका स्क्वायर 400 होता है ये सोचना है, आर स्क्वायर अगर 400 है तो आर कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 400, 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सर्कल है, हमको जो सर्कल चाहिए था उसका रेडियस कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 मीटर, ठीक है, रेडियस कितना है 5 मीटर। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 49 टाइम्स द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। ये जो गिवन सर्कल है इसके एरिया का 49 टाइम्स करोगे तो हमको हमारे सर्कल का एरिया मिलेगा, हमारे सर्कल का एरिया मिलेगा तो वहां से हमको हमारे सर्कल का रेडियस मिलेगा, हमारे सर्कल का रेडियस मिलेगा तो हम लोग हमारे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला है, एरिया ऑफ आवर सर्कल, हमको जो सर्कल चाहिए उसका एरिया इज 49 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द गिवन सर्कल, एरिया ऑफ गिवन सर्कल 49 टाइम्स मतलब 49 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे क्या लिखा है फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल whose area is 49 times area of the given circle। तो ये हो जाएगा 49 इंटू जो भी गिवन सर्कल है, जो भी आपको सर्कल गिवन है उसका रेडियस कितना है 5, तो उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू
5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25। ये क्या है? एरिया ऑफ आवर सर्कल। नॉर्मली हमारे सर्कल का अगर हमको एरिया निकालना है तो हमारे सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई इंटू हमारे सर्कल का रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू पाई इंटू 25। दोनों जगह पे हम लोग पाई और पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49 इंटू 25, तो आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 25। अभी तो बहुत ही सिंपल हो गया। 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 7, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5, तो 7 इंटू 5, तो हमको जो रेडियस चाहिए था वो कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था? फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 49 टाइम्स द गिवन सर्कल। तो हमने हमारे सर्कल का रेडियस तो निकाल दिया है, बट हमको हमारे सर्कल का रेडियस चाहिए था कि सर्कमफरेंस? सर्कमफरेंस चाहिए था, और ये सेंटीमीटर नहीं मीटर होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट मीटर दिया था। देयरफॉर अगर सर्कमफरेंस निकालना है तो क्या होगा? 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू, अब हमारा रेडियस कितना आया है? 35, तो यहाँ पे आर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 35। अब फाइनली हम लोग पाई का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35, 7 इंटू 1 7 इंटू 5, तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 5 करोगे तो दिस विल गिव यू 220 मीटर्स। तो ये आ जाएगा सर्कमफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, तो आंसर होगा 220 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्क्वायर कार्डबोर्ड। तो ये जो है ये बेसिकली स्क्वायर है। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर, तो ये जो चारों साइड हो गए ये सारे के सारे 28 हो गए। ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये भी 28 होगा। 4 आइडेंटिकल सर्कल्स, 4 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम दिस कार्डबोर्ड एज शोन। तो ये सर्कल्स को हमने कट कर दिया। तो पहले हमारे पास क्या था? एक कार्डबोर्ड था, एक पूरा का पूरा कार्डबोर्ड था, पूरा भरा हुआ, उसमें से हमने 4 सर्कल्स को कट कर दिया। अब 4 सर्कल्स अगर कट करोगे तो कार्डबोर्ड में यहाँ पे खाली जगह बचेगी, यहाँ पे होल्स बचेंगे, ये खाली जगह होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड। रिमेनिंग कार्डबोर्ड मतलब कट करने के बाद ये जो सर्कल्स है इनको अगर कट करोगे तो खाली हो जाएगी ये जगह। तो इसका जो बचा हुआ एरिया है, बचा हुआ एरिया मतलब बेसिकली वो ये जो बीच बीच में एरिया बचा हुआ है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल मतलब यहाँ पे ये जो उन्होंने पूरा शेड किया है ना, ये पूरा शेडेड एरिया हमको कैलकुलेट करना। तो कैसे करना पड़ेगा? पहले तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से चारों सर्कल का एरिया अगर मैं माइनस करूंगा, चारों सर्कल का एरिया अगर मैं कट करूंगा माइनस करूंगा, तो मुझे ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना बीच में उसका एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जो सर्कल्स है इनका अगर एरिया निकालना है तो इनका रेडियस पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये चारों सर्कल आइडेंटिकल है। अब ये पूरा पोर्शन 28 है, ये पूरा पोर्शन 28 है, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे जो पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये पूरा पोर्शन स्क्वायर का लेंथ है। स्क्वायर का लेंथ कितना है? 28, ये पूरा 28 है। तो उसमें ये वाला पार्ट सेम सर्कल है, तो ये 14 होना चाहिए, ये 14 होना चाहिए। 28 है तो 28 दो इक्वल पार्ट्स में बटेगा, दो इक्वल पार्ट्स में बटेगा, तो ये 14 होगा, ये 14 होगा, वैसे ऊपर भी ये 14 होगा और ये भी 14 होगा। मतलब हर एक सर्कल का डायमीटर कितना है? 14 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 28/2 कितना आया? 14। 28/2 क्यों किया? क्योंकि ये पूरा 28 है, उसमें अगर मुझे एक सर्कल का डायमीटर निकालना है, अब ये पूरा अगर 28 है तो 28 का हाफ यहाँ पे है और 28 का हाफ यहाँ पे। तो किसी भी सर्कल का अगर डायमीटर कैलकुलेट करना है तो ये जो पूरा 28 है, 28 का सिर्फ इतना पोर्शन लेना है, इतना पोर्शन मतलब 28 का हाफ। तो हर सर्कल का डायमीटर 28 है, तो हर सर्कल का रेडियस कितना होगा? डायमीटर का आधा मतलब 14 का भी आधा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो ईच सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऐसे कितने सर्कल है? 4 सर्कल है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4। तो एंड में मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, क्योंकि एक सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, 4 सर्कल का एरिया निकालना है। तो पाई
की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह पे आर कितना है 7, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 7 का स्क्वायर, और इंटू एंड में 4 क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग एक सर्कल का एरिया नहीं ले रहे, कितने सर्कल का एरिया ले रहे हैं 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि चारों सर्कल सेम है तो मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे नीचे का एक 7 ऊपर का एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा अभी 22 × 7 × 4। अब 22 × 7 अगर मैं करूँगा तो वो आएगा 154 इंटू 4, अगर मैं करूँगा तो 154 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 21, 2 कैरी फॉरवर्ड 4, ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 सर्कल का एरिया है, किसका है, ये जो चारों सर्कल्स है ना, इन चारों का एरिया आ गया 616। हमें क्या करना था, एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्ड, तो पूरे स्क्वायर में से ये चारों सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो अभी 4 सर्कल का तो एरिया आ गया, अभी काम करते हैं पूरे स्क्वायर का एरिया भी कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हमने रिवाइज किया है, ए स्क्वायर, जो भी उसका साइड है उसका स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का साइड का स्क्वायर करना है, इस स्क्वायर का साइड कितना है 28, तो हमें यहाँ पे क्या करना है 28 का स्क्वायर। 28 का अगर स्क्वायर करोगे दिस विल गिव यू 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन मतलब स्क्वायर में से सर्कल्स को कट करने के बाद जो बचेगा वो एरिया। तो स्क्वायर में से अगर मैंने सर्कल कट किया है तो स्क्वायर के एरिया में से मुझे सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे बचा हुआ पोर्शन का एरिया मिलेगा। तो 784 माइनस 616, 14 माइनस 6 विल गिव यू 8, 7 माइनस 1 विल गिव यू 6, 7 माइनस 6 1, तो आंसर होगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, दी रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:8। तो दो सर्कल्स है, उनके जो रेडियस है, रेडियस का रेशियो 3:8 है। दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो 3:8 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पहले वाले सर्कल का रेडियस ले लो 3x और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस ले लो 8x, क्योंकि उनका रेशियो 3:8 है, तो 3x और 8x। तो पहले वाले सर्कल का रेडियस 3x, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस 8x। आगे क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज इज 2695 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज, दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2695 पाई लिखा है उन्होंने, पाई लिखा है उन्होंने, पाई का वैल्यू पुट नहीं किया है, पाई वैसे ही रखा है। तो दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस मतलब एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो माइनस करते हो क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये आना चाहिए 2695 पाई। ये क्वेश्चन में खुद दिया उन्होंने कि दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस कितना है 2695। अब दोनों में से किसका रेडियस बड़ा है, R1 की R2, R2 का रेडियस बड़ा है 8x, यहाँ पे 3x। तो लार्जर सर्कल का एरिया निकालना है, मतलब वहाँ पे रेडियस कितना लेना पड़ेगा 8x। स्मॉलर सर्कल का रेडियस एरिया निकालना है, तो वहाँ पे रेडियस कितना लेना पड़ेगा 3x। तो यहाँ पे आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना लोगे 8x और उसका स्क्वायर, माइनस स्मॉलर सर्कल के लिए पाई इंटू छोटे वाले का रेडियस कितना है 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2695 पाई। अब लेफ्ट साइड में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 8x का होल स्क्वायर, 8x का होल स्क्वायर, ध्यान देना सिर्फ 8 का स्क्वायर नहीं होगा, 8 के साथ x का भी स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस पाई वैसे ही रहेगा 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 2695 पाई। अब लेफ्ट साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई कॉमन ले सकते हैं। तो पाई कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 64x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 2695 पाई। तो पाई वैसे ही रहेगा 64x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 64 में से 9 जाएगा, 64x स्क्वायर है उसमें से 9x स्क्वायर चले जाएंगे, तो ये लाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 64 माइनस 9 इज 55x स्क्वायर इज इक्वल टू 2695 पाई।
अब दोनों जगह पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों जगह का पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा 55x² इक्वल टू 2695। तो मैं पाई कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो दिस विल बी 55x² इज इक्वल टू 2695। अब x² वैसे ही रहेगा, 55 अगर वहां जाएगा तो डिवाइड होना चाहिए, तो दिस विल बी 2695 अपॉन 55। अब ये दोनों ही नंबर्स अगर आप चेक करोगे तो दोनों नंबर 11 से डिविजिबल है, तो 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 2 22, 26 से 22 जाएगा 4 बचेगा 49 होगा, 11 4 जा 44, 49 से 44 जाएगा 5 बचेगा 55 होगा, 11 5 जा 55। तो x² इक्वल टू क्या बचा 245 अपॉन 5, 5 इंटू 1 5 इंटू 4 20, 24 से 20 जाएगा 4 बचेगा, 4 के आगे 5 लगेगा 45 होगा, तो 5 इंटू 9 49। तो x² आपका कितना आ गया 49। तो x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब 7। अब x का वैल्यू 7 आया, ध्यान देना x का वैल्यू 7 आया। हमारा फर्स्ट रेडियस कितना था 3x, बट x कितना आया 7 आया, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा 7 आएगा, तो ये 3 इंटू 7 कितना होगा 21। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R1 इज इक्वल टू 3x, जिसमें x का वैल्यू 7 पुट करना है, तो 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर, एंड R2 इज इक्वल टू 8x, जिसमें x की जगह पे 7 पुट करना है, तो 8 इंटू 7 56 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस आ गए। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो जो भी छोटा वाला सर्कल है ना उसका हमें एरिया निकालना है। अब अगर मेरे पास दोनों रेडियस आ गए, एक रेडियस 21 है दूसरा 56 है, तो ऑब्वियसली जो रेडियस छोटा होगा वो सर्कल छोटा होगा, हमें स्मॉलर सर्कल का एरिया निकालना है, तो हमें 21 सेंटीमीटर वाला जो रेडियस है ना छोटा वाला सर्कल उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, जिसमें पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर कौन सा ले गया अभी, बड़ा वाला सर्कल कि छोटा वाला सर्कल, ऑब्वियसली छोटा वाला सर्कल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो इंटू 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 को 2 बार लिखना है, 7 इंटू 1 7 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा 21 इंटू 3 करोगे तो 63 आएगा, फिर 63 को किससे मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो यहाँ पे 63 इंटू 22, 22 इंटू 3 66, 6 कैरी, 22 इंटू 6 132 प्लस 6 138, तो फाइनली एरिया आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल एरिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया अभी, द डायमीटर ऑफ 3 सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:5:6। इस बार डायमीटर का रेशियो दिया है, रेडियस का नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले का डायमीटर 3x है, सेकेंड वाले का डायमीटर 5x है, और थर्ड वाले का डायमीटर 6x है, क्योंकि डायमीटर का रेशियो क्या दिया है 3:5:6, तो 3x 5x 6x। if sum of the circumference of these circles is 308 सेंटीमीटर, sum of the circumference, तीनों सर्कल का जो सर्कमफरेंस है उन सब का सम कितना होना चाहिए 308। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सर्कल। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द सर्कमफरेंस, सॉरी इफ सम ऑफ द सर्कमफरेंस इज 308, मतलब सर्कल 1 का सर्कमफरेंस प्लस सर्कल 2 का सर्कमफरेंस प्लस सर्कल 3 का सर्कमफरेंस शुड बी इक्वल टू 308। अब सर्कमफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए 2πr मतलब रेडियस वाला, या फिर πd डायमीटर वाला, ऑब्वियसली डायमीटर, क्योंकि डायमीटर दिए ना क्वेश्चन में, रेडियस नहीं दिए। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 1 विल बी पाई इंटू उसका डायमीटर, पहले वाले का डायमीटर कितना है 3x, प्लस पाई इंटू सेकेंड का डायमीटर कितना है 5x, प्लस पाई इंटू 6x इज इक्वल टू 308। इन सब में लेफ्ट साइड में पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 308। तो पाई वैसे ही रहेगा, 3x प्लस 5x विल गिव यू 8x, 8x प्लस 6x विल गिव यू 14x इक्वल टू 308। अब फाइनली हम लोग पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई कितना होगा 22/7 इंटू 14x इज इक्वल टू 308, 7 इंटू 1 7 इंटू 2, तो यहाँ पे बचा 22 इंटू 2 इंटू एक्स। अब 22 इंटू 2 विल गिव यू 44, तो ये हो जाएगा 44x इक्वल टू 308।
44 वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x विल बी इक्वल टू 308 अपॉन 44। अब 308 अपॉन 44 ये दोनों के दोनों 11 से डिविजिबल है, तो 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22, 30 से 22 गया, 8 बचा, 88 हो जाएगा, 11 8 ज़ा 88, तो 28 अपॉन 4 दिस विल गिव यू 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो यहाँ से हमको d1 d2 d3 मिल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू अभी हमको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं d1 कितना है। d1 कितना था 3x, x की जगह पे 7 पुट करोगे तो 3 इंटू 7 21। d2 कितना था 5x, x की जगह पे 7 पुट करोगे 5 इंटू 7 35। d3 कितना था 6x, तो 6 इंटू 7 42। तो तीनों के डायमीटर आ गए। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सर्कल। इनमें से सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा, सबसे बड़ा डायमीटर वाला, और सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा 21 वाला। तो बड़े सर्कल का एरिया और छोटे सर्कल का जो एरिया है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अगर यहाँ पे डायमीटर 21 है तो रेडियस कितना होगा 21 का हाफ, मतलब 21/2। अब इसको डिवाइड बाय 2 मत करना, वो डेसिमल में आएगा, तो उसको वैसे ही रहने दो। और यहाँ पे अगर डायमीटर 41 है, सॉरी 42 है, तो रेडियस क्या होगा 42 का हाफ। अब ये 2 से डिविजिबल है तो इसको हम लोग 21 लिख सकते हैं, 42/2 21। तो दिस इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज पाई इंटू आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल मतलब पाई इंटू स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है उसका स्क्वायर, तो मतलब 21/2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अब दोनों में पाई कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक जगह पे 21 का स्क्वायर, एक जगह पे 21/2 का होल स्क्वायर। तो पाई अभी के लिए वैसे ही रखो, 21 का स्क्वायर विल बी 441, माइनस यहाँ पे आएगा 441/4, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 21 का स्क्वायर 441 और 2 का स्क्वायर 4। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें पाई वैसे ही रखो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 441 इंटू 4 होगा, दिस विल गिव यू 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 1764 माइनस 441/4। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1764 माइनस 41 करोगे तो 3 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 17 माइनस 4 13 आएगा अपॉन 4। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करना है और फिर कैलकुलेट करना है। अभी मैं कैलकुलेशन पूरा नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। सिर्फ पाई की जगह पे 22/7 पुट करना है, फिर 22 इंटू 1323 और नीचे 7 और 4 से डिवाइड करना है। चलो चाहिए तो मैं कैलकुलेशन शो कर देता हूँ यहाँ पे। पाई की जगह पे 22/7 आएगा इंटू 1323/4। सबसे पहले 7 इंटू 1 7 इंटू 1 7, 13 से 7 अगर जाएगा तो 6 बचेगा, 6 के आगे 62 लगेगा, तो फिर 7 8 ज़ा 56, 62 से 56 जाएगा, 6 बचेगा, 6 के आगे 63, 7 9 ज़ा 63, 2 इंटू 2 2 इंटू 11। तो अब सिंपल है, 11 इंटू 189 करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो 11 इंटू 189 कर लेते हैं। 11 9 ज़ा 99, 9 कैरी, 11 8 ज़ा 88 प्लस 9 97, 9 कैरी, 11 1 ज़ा 11 प्लस 9 20। तो 2079 आ गया, बट उसको किससे डिवाइड करना है 2 से करना है, तो 2079 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2 0, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड 19, 2 9 ज़ा 18.5। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ रिंग। याद करो एरिया ऑफ रिंग एंक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। यहाँ पे आउटर सर्कल मतलब बड़ा वाला सर्कल, तो जिसका रेडियस 20 है, और एरिया ऑफ इनर सर्कल मतलब छोटा वाला सर्कल। तो ये होगा पाई इंटू बड़ा सर्कल मतलब 20 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, छोटे सर्कल का रेडियस 15 का स्क्वायर। तो पाई वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में आएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 15 का स्क्वायर 225।
सो पाई एज इट इज 400 माइनस 225 करोगे तो यहाँ पे आएगा 175। अब पाई का वैल्यू पुट करके 22/7 इंटू 175, 7 1 7 2 14, 25, तो 25 इंटू 22 करना है, 22 इंटू 5 0, 11 कैरी, तो ये आएगा 550। तो फाइनल आंसर होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आएगा एरिया ऑफ रिंग। बहुत ही सिंपल है, जब भी एरिया ऑफ रिंग पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल। आउटर सर्कल मतलब जिसका रेडियस बड़ा है और इनर सर्कल मतलब जिसका रेडियस छोटा है, क्योंकि बाहर वाला जो सर्कल होगा उसका रेडियस बड़ा होगा और उसके अंदर जो सर्कल होगा छोटा, उसका रेडियस छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 55 मीटर। Circumference is 55 meter. It is surrounded by a path of uniform width of 3.5 meter. Find the area of the path. अब देखो यहाँ पे डायग्राम, अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं, एक सर्कुलर पार्क है, this circular park it's surrounded by a path of uniform। ये जो सर्कुलर पार्क है इसको सराउंड किया है मतलब इसके बाहर एक और सर्कल बनाया ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3.5 मीटर। तो ये जो सर्कुलर पार्क है इसके बाहर में एक और सर्कल बना रहा हूं क्योंकि इसको हमने सराउंड किया है, और जो भी सराउंड किया है, जिससे भी सराउंड किया है, उसका विड्थ कितना है 3.5 मीटर। और ये जो सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क का सरकमफरेंस कितना है 55। अगर मुझे सर्कुलर पार्क का सरकमफरेंस पता है 55, तो मैं सर्कुलर पार्क का रेडियस निकाल सकता हूं। तो पहले वो लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर सर्कुलर पार्क सरकमफरेंस इज इक्वल टू 55। सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 55 ही दिया था। तो 2 वैसे ही रहेगा, पाई की जगह पे क्या आएगा 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 55। 7 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 और 22 यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे। 11 इंटू 2, 11 इंटू 5, तो ऊपर आ गया 7 इंटू 5 35, नीचे आ गया 2 इंटू 2 4, 35/4 विल गिव यू 8.75 मीटर। अब ये किसका रेडियस है, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क। ध्यान देना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क। सर्कुलर पार्क का रेडियस मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये जो रेड में सर्कुलर पार्क है उसका रेडियस कितना आ गया 8.75 मीटर्स। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ मतलब ये जो सर्कल को हमने एंक्लोज किया है ना, इस पाथ का एरिया हमें निकालना है। ये जो पाथ है दिस इज नथिंग बट अ सर्कुलर रिंग, दिस इज नथिंग बट अ सर्कुलर रिंग। तो बेसिकली हमको एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग करना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अगर आउटर सर्कल की बात करें, जो बाहर वाला सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसका अगर रेडियस आपको कैलकुलेट करना है तो आपको उसके रेडियस में ये डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा और ये डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से बाहर तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस होगा। तो 8.75 प्लस 3.5 दिस विल गिव यू 12.25। तो जो बाहर का सर्कल है, आउटर सर्कल, उसका एरिया, उसका रेडियस कितना है 12.25। तो पाई इंटू 12.25 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल विल गिव यू पाई इंटू इनर सर्कल का रेडियस कितना है 8.75। तो यहां पे आएगा 8.75 का होल स्क्वायर। अब इनमें पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 12.25 का स्क्वायर माइनस 8.75 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन को थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करना डिफिकल्ट है, इसका भी स्क्वायर करना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज करोगे तो पूरा स्क्वायर करने की जरूरत है नहीं। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। वैसे हम लोग ऊपर भी यहाँ पे कर सकते थे, ये वाले पोर्शन में देखो,
यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा था, बट 20 का स्क्वायर हमको पता है 400 है, 15 का स्क्वायर हमको पता है 225 है। यहाँ पे स्क्वायर पता है तो आइडेंटिटी नहीं लगाया तो भी चलेगा, बट यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है इन दोनों के, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी। अब पाए वैसे ही रहेगा, 12.25 माइनस 8.75 करोगे तो दिस विल गिव यू 3.5, और 12.25 प्लस 8.75 करोगे तो दिस विल गिव यू 21। तो अब पाए का वैल्यू मैं पुट करूंगा तो पाए की जगह पे आएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 21, 7 इंटू 1 7 इंटू 3, तो यहाँ पे बचा 22 इंटू 3.5 इंटू 3। तो पहले मैं 22 इंटू 3 कर लेता हूँ विच इज 63, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, तो 3.5 की जगह पे अभी मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 35 इंटू 3 105, 10 कैरी, 35 इंटू 6 विल गिव यू 210, 210 प्लस 10 220, और बिकॉज यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ पे भी एक डेसिमल आना चाहिए, तो ये होगा 220.5 यूनिट, क्या होगा सेंटीमीटर था ना, मीटर, 220.5 मीटर स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 20, ये 7/2 लिख सकते थे, 2 1 2 11 7 7 कैंसिल, ठीक। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, 22 इंटू 3 दिस शुड बी 66, यहाँ पे 66 होना चाहिए था, तो ये 66 इंटू 35 होना चाहिए था। सो 66 इंटू 35 अगर करोगे तो 35 इंटू 6 210, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2310, और एक के पहले डेसिमल लगना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे 3.5 था, तो ये आएगा 231, तो दिस शुड बी 231 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, a wheel has a diameter of 84 centimeter. Find how many complete revolutions it must make to cover a distance of 3.168 किलोमीटर। सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, तो पहले तो ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस, फाइंड द कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इट मस्ट मेक टू कवर 3.168 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना दिया है वो 3.168 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में वापस 100 से, तो ये हो जाएगा 316,800 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस। व्हील का डायमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर। हमारा जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस, व्हील का टोटल डिस्टेंस क्या होता है, सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 316,800 शुड बी इक्वल टू सरकमफरेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस नहीं पता है बट सरकमफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायमीटर अगर 84 है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू डी, तो पाई इंटू 84 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो 316,800 वैसे ही रहेगा। पाई इंटू 84, ये पाई की जगह पे 22/7 इंटू 84 इंटू एन, 7 इंटू 1 7 इंटू 12, सॉरी 7 इंटू 1 7 इंटू, हाँ 12 बराबर। अब ये अगर 12 और 22 जो यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों अगर यहाँ आएंगे तो डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 316,800, 22 भी नीचे आएगा 12 भी नीचे आएगा, तो यहाँ पे n बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, 12 इंटू 1 12 इंटू 2 24, 31 से 24 जाएगा 7 बचेगा, 76 होगा, 12 6 जा 72, 4 कैरी फॉरवर्ड 48 होगा, 12 4 जा 48 और आगे 2 0, तो यहाँ पे क्या बचा 26400 अपॉन 22 इज इक्वल टू 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 4 कैरी फॉरवर्ड 44 होगा, 11 4 जा 44 00, 2400 अपॉन 2 विल गिव यू
1200 रिवॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हो गए 1200। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, each wheel has a each wheel of a car has a diameter of 80 centimeter. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो ये दिया है किलोमीटर्स में और यहाँ पे दिया है पर आवर में, तो यहाँ पे आरली दिया है और यहाँ पे 10 मिनट्स दिया है, तो सबसे पहले तो यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्पीड कितना दिया है, स्पीड इज 66 किलोमीटर्स पर आवर। अब हमको किलोमीटर्स चाहिए क्या, नहीं हमको सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर किसमें दिया है, सेंटीमीटर। तो किलोमीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर हमने चेक किया था पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर इंटू 100 करके सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या दिया है, आर दिया है। बट मुझे आर चाहिए कि मिनट्स चाहिए, मिनट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम किस में दिया है, 10 मिनट्स में। तो ये जो स्पीड में यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखा है, आर चलेगा क्या, नहीं, आर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स में। तो 1 आवर इज हाउ मेनी मिनट्स 60 मिनट्स। तो नीचे जो था डिवाइड बाय आर, तो उसको डिवाइड बाय मिनट्स कर दिया 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 1 6 इंटू 11, तो ये आ गया 11 इंटू 10 इंटू 1000। तो आपका स्पीड, ये जो स्पीड आएगा ये आएगा सेंटीमीटर पर मिनट में। तो 11 आगे 4 जीरो, 4 जीरो कैसे आएंगे, ये 3 जीरो और ये 1 जीरो, तो 4 जीरो आ जाएगा। दिस इज 11 4 जीरो मतलब 1,10,000 सेंटीमीटर्स पर मिनट इन 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे स्पीड पता चल गया, टाइम कितना दिया है, टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स, टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड को अगर टाइम से डिवाइड करोगे, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। स्पीड कितना है 1,10,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट, इनटू टाइम कितना है 10, तो 1,10,000 इंटू 10 करोगे तो ये आ जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर्स। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया, ये आपका क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। अब हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एन, सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय, डिस्टेंस हमारा कितना है 11 लाख सेंटीमीटर्स। सरकमफरेंस कैसे निकालोगे, पाई इंटू डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है व्हील का 80, तो पाई इंटू 80 मल्टीप्लाइड बाय एन, तो ये हो जाएगा 11 लाख वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू पाई, सॉरी पाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 22/7 इंटू 80 इंटू एन। 7 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 7, 22 और 80 यहाँ आएंगे तो डिवाइड हो गया, तो 22 और 80 नीचे आके डिवाइड हो गया इक्वल टू एन। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, अब चेक करोगे 22 इंटू 1 तो 22 इंटू 5 110 और आगे 3 जीरो वैसे ही लगेंगे। 8 इंटू 1 8 6 48, 2 कैरी फॉरवर्ड 20, 8 2 16, 4 कैरी फॉरवर्ड, तो ये आएगा 625। तो n विल बी 625 इंटू 7, तो 7 5 35, 3 कैरी 7 1 कैरी 4375 रेवोल्यूशंस। तो टोटल कितने रेवोल्यूशंस हो गए 4375। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, स्पीड को किलोमीटर्स पर आवर से सेंटीमीटर और मिनट में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया आपका स्पीड। फिर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आएगा, स्पीड आ गया था, टाइम दिया था 10 मिनट्स, तो वहां से डिस्टेंस आ गया। फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफरेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो वहां पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गया विच इज 4375 रेवोल्यूशंस। तो टोटल 14 क्वेश्चंस है, ये 14 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, तो आपका